साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे टेट अनिवार्यता के मुद्दे पर, जो कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। आप सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आंदोलन किया शिक्षकों ने, अगर इसी तरीके से आंदोलन पूरे भारत में हो तो सरकार भी मानेगी, संशोधन भी होगा और हाथों हाथ समाधान निकल आएगा। हम लोग कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, क्यूरिटी पिटीशन भी दायर कर दी गई है। आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी। लेकिन हकीकत में अब जो रास्ता है, समाधान के लिए जो रास्ता है, वो संघर्ष का ही रास्ता बचता है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, यकीन मानिए मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है और समाधान मिलने की संभावनाएं अब नज़र आने लगी हैं। अभी तक समाधान मिलने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही थी, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि शिक्षक जाग चुके हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस संगठन के बैनर तले ये आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। सभी कह रहे हैं कि मेरे बैनर तले था, इसने किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति चाहिए। कोई भी शिक्षक संगठन आह्वान करता है, जो भी शिक्षक पहुंच सकता है, आसपास का है, क्षेत्रीय है, वो तुरंत ही पहुंचे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीईटी का मुद्दा है और इस बहुत ही गंभीर विषय है। तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा और ये संघर्ष बहुत लंबा चलेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि 2 से 4 दिन में, 2-4 महीनों में, तो ऐसा नहीं है। ये संघर्ष आप मान करके चलिए 26 से 27 के बीच में खींचेगा ही खींचेगा। सरकार को अगर मानसून सत्र में इसमें कुछ भी संशोधन करना होता तो सरकार अब तक अनाउंसमेंट कर चुकी होती। अभी हम लोगों पर है कि हम लोग कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं कि नहीं। सरकार अपनी तरफ से संशोधन नहीं करेगी, सरकार रास्ते ढूंढ रही है। आपको मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं, आप सभी लोग समझदार हैं और लगभग बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है आपका, मुझसे तो बहुत ही अधिक होगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में आए तो जवाब अवश्य कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं समझा सकूं। आपने देखा होगा 3 अगस्त की डेट है जिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जवाब देना है लखनऊ खंडपीठ में 23(1) और 23(2) के प्रोविजो को। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जवाब क्या देगा? क्योंकि सरकार शिक्षकों के खिलाफ सामने से कभी नहीं जाएगी। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। सरकार सामने सामने आकर के ये नहीं कहेगी कि टीईटी आपको देना है। सरकार हमेशा यही कहेगी मैं आपको राहत दूंगा। सरकार किसी और को ही दुश्मन बनाएगी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट को सामने किया। अब किसको? एनसीटीई का लेटर आपने देखा होगा 1 साल पहले, जब 1 सितंबर 2025 का जजमेंट आया था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था और वो हमारी लीगल टीम, संगठन किसी को भी नहीं मिला। और अब वो एकदम से आ गया। आप देख रहे होंगे 10 से 15 दिन हुए हैं और वो लेटर हर जगह उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसी लेटर को कहाँ लेकर के जाएगा? लखनऊ खंडपीठ में, और ये दे देगा कि भाई ये लीजिए, एनसीटीई की तरफ से ये हमारे दायरे से बाहर है। 80% ऐसा करेगा वो। आप मान करके चलिए 80% वो क्या करेगा? एनसीटीई का जो लेटर वायरल हुआ था, सभी को अच्छी तरीके से पता है, वही लेटर जा करके वो लखनऊ खंडपीठ में दे देगा कि ऐसा ऐसा एनसीटीई का मानना है, ये एनसीटीई का पूरा लेटर है। इसीलिए ये वायरल किया जा रहा है कि सरकार को साफ बचाया जा रहा है। लेकिन हमें जवाब सरकार से चाहिए। सरकार को हमें मजबूर कर देना है जवाब देने के लिए। हमें एनसीटीई से कोई मतलब नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है, अच्छी तरीके से पता है, सर्वे सर्वा केंद्र सरकार है। मैं अपने पहले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मेरे लगभग सभी वीडियो में मैंने ये बोला हुआ है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वही राहत दे सकती है। इसके अलावा बहुत कम चांस है कि कोई राज्य सरकार, कोई भी इसे राहत दे सके। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी राहत नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब केंद्र के अंडर में आ जाते हैं। राष्ट्रपति अगर आप देखेंगे तो किसके द्वारा चुना हुआ होता है? कि वर्तमान केंद्र सरकार जो भी हो, उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 से 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की। 1 से 2 राज्य अगर राहत देना चाहते भी हैं तो वहाँ की सरकारें
राहत अगर देंगी तो उसको कोर्ट में फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए हमें केंद्र को ही घेरना है, केंद्र सरकार को ही घेरना है और राहत मिलेगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ, उत्तराखंड में आंदोलन हुआ, उत्तराखंड का भी आंदोलन मैंने आपको दिखाया था, एक छोटे से राज्य में इतना तगड़ा आंदोलन हुआ। जिस दिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे बड़े बड़े राज्य जब इकट्ठे होकर के एक साथ आंदोलन करेंगे, सोचो कितनी संख्या होगी और देश में क्या हाहाकार मचेगा, हाथों हाथ समाधान मिलेगा। अभी बहुत कम समय हुआ है, जवाब भी आते हैं कि बहुत समय कम है, एक टाइम भी होता है आंदोलन का, क्योंकि आंदोलन जो चलेगा वो लंबा चलेगा। अगर मान लीजिए जंतर मंतर दिल्ली में पहुंच गए शिक्षक, तो शिक्षक वहां से नहीं हटेगा फिर, जब तक उसको समाधान नहीं मिल जाएगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन, वो नहीं हटेगा वहां से, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जीवन यापन का सवाल है, पूरे जीवन का सवाल है। तो शिक्षक तो नहीं हटेगा वहाँ से। अब ऐसी पहले भी आप देखेंगे जून और जुलाई में अच्छी खासी गर्मी थी, जिसमें नहीं बैठ पाना, जिसमें आंदोलन नहीं हो सकता था। अभी बारिश का टाइम है, इसमें भी उतना अच्छा आंदोलन नहीं हो सकता है। तो बारिश के बाद आप देखिए, अगस्त के बाद आप देखिए लगातार आपके आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 25 सितंबर को लखनऊ में विजय बंधु जी की जन जागरण यात्रा पेंशन बचाओ टीईटी के लिए है, क्योंकि अगस्त के बाद आप देखना एक तरीके से लगातार आंदोलन शुरू हो जाएंगे और ये बहुत तगड़े लेवल पर आंदोलन होंगे, क्योंकि विजय कुमार बंधु जी ने भी जन जागरण यात्रा निकाली है। सांसद ज्ञापन अभियान चल रहा है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, फिर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक संगठन, ये सभी सांसद ज्ञापन अभियान चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षक भी जुड़ रहे हैं, संगठन भी जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे ये एक क्रांति की तरह बढ़ेंगे, आग की तरह फैलेंगे और ये समाधान हमें मिलेगा, समाधान अवश्य मिलेगा। सभी लोग पॉजिटिव रहें। देखिए, कोर्ट से मुझे उतनी उम्मीद नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ, कोर्ट से उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन 1% अगर उम्मीद है तो हम 1% भी उम्मीद मान करके चलेंगे कि शायद कोर्ट का ज़मीर जाग जाए, कोर्ट सही फैसला दे और शिक्षकों को राहत मिले, क्योंकि सभी को पता है ये काला कानून है, अच्छी तरीके से सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कोई भी पब्लिक, बड़ा नेता, पब्लिक का सामाजिक नेता, जैसे अन्ना हजारे हो गए आपके, कोई भी ऐसे बड़ा सामाजिक नेता आपका नहीं बोल रहा है। राजनीतिक आप देख लीजिए, अमित शाह हो गए, राजनाथ हो गए, कोई भी खुल करके, विपक्षी राहुल गांधी की भी कोई ऐसी खास स्पीच हो कोई दे, कि उस पर कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है। ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। सभी शिक्षकों को, उनके चाहने वालों को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और राहत मिलेगी। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में 3 से 4 हज़ार शिक्षक एकत्र हो गए और पूरे देहरादून को जाम कर दिया। वही आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित हुए और बारिश भी उनके हौसलों को डिगा नहीं सकी और उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन को अंजाम दिया। अगर यही सारे शिक्षक इकट्ठे होकर के एक साथ एक जगह जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, वो शहर जाम हो जाएगा, आधा देश जाम हो जाएगा। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति एकदम से एक्शन नहीं लेता है। आप देखते हो कि सरकार, शिक्षक जो है बहुत धीरे धीरे एक्शन लेता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो सोच समझ करके कदम उठाता है, उसे सभी कानून, हर चीज़ की जानकारी होती है। जो अनपढ़ आदमी होता है वो एकदम से डंडा, लाठी, आगजनी ऐसे केस करने लगता है, सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ जाता है, या तो राहत देती है या फिर दूसरा तरीका अपनाती है। लेकिन शिक्षक पढ़ा लिखा है, शिक्षक एकदम से ऐसा कुछ नहीं करेगा, आगजनी ऐसा कुछ नहीं करेगा। शिक्षक इन मुद्दों पे नहीं जाएगा, शिक्षक अपनी मांग को सही तरीके से ही मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी उसको लगता है वो एक लीगल तरीके से जाएगा। शिक्षक इस तरीके से नहीं व्यवहार करेगा और इसीलिए सरकार को भी सुनने में या सरकार को सामने आने में समय लग रहा है, क्योंकि सरकार एकदम से विनम्रता से नहीं मान रही है ना। चलिए, इस तरीके से आंदोलन होते रहेंगे, राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल का आंदोलन देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत से हमारे शिक्षक साथी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण सर हैं जैसे, बहुत से गोपाल कृष्ण चौधरी जी हैं, गुजरात से हमारे सर हैं। बहुत सारे शिक्षकों के कमेंट आते हैं, आप सभी को साधुवाद है, नमन है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर दे, मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। लेकिन सभी शिक्षक धैर्य बनाए रखें। अभी बहुत सारी डेट हैं। 17 जुलाई को सजलदेव बनाम त्रिपुरा सरकार केस का निर्णय आना है। 3 अगस्त को
फिर से 23(1) और 23(2) के 2 प्रोविजो को जो चुनौती दी गई है उस पर भी सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं राहत हमें मिलने की उम्मीद थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन उम्मीद अभी भी बरकरार है। क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर कर दी गई है जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जो लीगल टीम है वहाँ से दायर की गई है, तो उस पर भी बड़ी बेंच में जाएगा। तो शायद हो सकता है वहाँ पे भी कुछ संशोधन हो, कुछ राहत मिले। ऐसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।